हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस पे स्वागत है। आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज आप लोग का स्टार्ट होने वाला है बोट एंड स्ट्रीम, यानी नौर और धारा। तो सबसे पहले उसके बारे में बेसिक नॉलेज ले लेते हैं और क्या क्या उसका टर्म यूज करेंगे। सिर्फ 4 टर्म से और 4 फार्मूला से आपका सभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, उससे एक्स्ट्रा कोई फार्मूला आप लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या पढ़ते आ रहे थे। डिस्टेंस इक्वल टू पढ़ते आ रहे थे स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या है तो दूरी है, स्पीड क्या है तो चाल, और टाइम क्या है तो समय। डिस्टेंस को हम डी से दिखाते हैं, स्पीड को एस से, टाइम को टी से। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर हम बोले यहाँ पर कि डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा तो डिस्टेंस बाई टाइम हो जाएगा। अगर हम पूछा जाए कि टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा तो डिस्टेंस बटा स्पीड हो जाएगा। यानी इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, जैसा रहेगा उस तरह से यूज करेंगे। अगर मान लीजिए कि स्पीड किलोमीटर प्रति आवर में है, उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो क्या करते थे। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई करते हैं और मीटर प्रति सेकंड में आ जाता है। अगर उसी तरह अगर मान लीजिए कि स्पीड मीटर प्रति सेकंड में है और आपको चेंज करना है किलोमीटर प्रति आवर में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका किलोमीटर प्रति आवर में आ जाता है। इतना आप लोग को नॉलेज था, पहले से पता है। अब जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या यूज करने वाले हैं। जैसे एक नदी है और नदी का बहाव किसी एक डायरेक्शन में तो होगा, या तो नदी का बहाव इधर हो या तो नदी का बहाव इस साइड में हो। अगर नदी का बहाव इस डायरेक्शन में है, नदी का बहाव अगर इस डायरेक्शन में है तो अगर नाव जो है, अगर नाव नदी के बहाव की ओर जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, मतलब धारा की गति की साइड जा रहा है। अगर धारा की बहाव इस साइड में है और नाव इधर आना चाहती है, इधर आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि धारा के विपरीत डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, तो अगर हम इसको और क्या क्या यूज लिख सकते हैं तो शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, इसका क्या चीज हम कहेंगे, इसको कहेंगे स्टिल वाटर। और इसको कैसे दिखाएंगे, SW से। हम लोग को इतना नहीं लिखना है, सिर्फ स्टिल वाटर। जहां दिखेगा शांत जल में नाव की चाल या नाव की चाल तो हम उसको कैसे दिखाएंगे, SW से। SW मतलब क्या हो गया, स्टिल वाटर हो गया। ठीक है, अगर रहा धारा की गति, धारा की गति यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, V से दिखाएंगे। अगर जैसे बोला कि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति आवर तो हम सीधा लिखेंगे V इक्वल टू 5 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अगर धारा की गति में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, जैसे जिधर धारा बह रही है और उधर नाव चल रही है तो उसको कहेंगे धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा कहने का मतलब उसको कहेंगे डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, और इसको DS से दिखाएंगे। उसी तरह अगर बोला जाए धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में उसको क्या कहेंगे हम, अप स्ट्रीम, क्योंकि हमारा धारा की डायरेक्शन ऐसे है और नाव इधर चल रही है तो धारा का विपरीत डायरेक्शन में हो गया, तो उसको क्या कहेंगे, अप स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम को कैसे दिखाएंगे तो US से दिखाएंगे, US से। बस ये 4 टर्म याद रखना है आप लोग को। शांत जल में नाव की चाल SW से कहेंगे, धारा की गति को V से कहेंगे, धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम DS से दिखाएंगे, और धारा की विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम US से दिखाएंगे। आप इतने पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इधर इरेज करके हम कुछ इससे रिलेटेड फार्मूला बता देते हैं। चलिए अब देखते हैं फार्मूला को। जैसे अब देखिए, मान लीजिए कि धारा की दिशा में अगर नाव चलती है तो धारा की दिशा कहने का मतलब, धारा की दिशा हम वही चीज लिखते हैं, तो धारा की दिशा को क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम कहते हैं। और डाउन स्ट्रीम में अगर नाव चलती है,
मतलब जिधर धारा बह रहा है उधर ही नाव चल रहा है, तो हमारा क्या होगा, जल्दी से पहुंच जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर नाव की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति आवर है और धारा की भी गति 2 किलोमीटर प्रति आवर है, तो नाव को जल्दी से स्पीड से पहुंचा देगा कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम इक्वल टू, आपको याद रखना है कि स्टिल वाटर प्लस भी, डाउन स्ट्रीम इक्वल टू क्या होगा, स्टिल वाटर प्लस भी। उसी तरह अगर धारा के विपरीत डायरेक्शन में रहे, धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत धारा की दिशा में हुआ, ये धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा मतलब अपोजिट डायरेक्शन, तो इसको क्या कहेंगे, अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में जैसे देखिए धारा इधर फ्लो हो रही है और नाव इधर चल रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो रहा है कि पहुंचने में लेट होगा, तो उसको हम कह सकते हैं स्टिल वाटर माइनस भी। यानी डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या बन गया, स्टिल वाटर प्लस भी, अप स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या बन गया, स्टिल वाटर माइनस भी। डाउन स्ट्रीम का, तो जिधर देखिए डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में, तो जिधर नाव चल रहा उधर भी धारा है, धारा की गति है, तो धारा की गति में चल तो दोनों ऐड हो जाएगा। और अप स्ट्रीम मतलब धारा की विपरीत दिशा में, तो नाव की गति और माइनस धारा की गति। अब ये दोनों रिलेशन को ऐड करोगे तो भी कट जाएगा, स्टिल वाटर, तो 2 स्टिल वाटर हो जाएगा, 2 स्टिल वाटर मतलब 2 इंटू स्टिल वाटर, और ये दोनों ऐड कर देंगे तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम। तो अब देखिए यहां से स्टिल वाटर का फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2। तो एक फॉर्मूला यहां से और क्रिएट हो गया, ठीक है। क्या कि हम ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए। देखिए एक फॉर्मूला आपको यहां पर मिला था, डाउन स्ट्रीम इक्वल टू स्टिल वाटर प्लस भी, और अप स्ट्रीम का फॉर्मूला मिला था, स्टिल वाटर माइनस भी, ठीक है। अब ये दोनों फॉर्मूला को हम ऐड कर दिए, तो यहाँ से भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो यहाँ से आपके पास स्टिल वाटर, तो 2 स्टिल वाटर हो गया, ये दोनों को ऐड कर दिए, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, तो स्टिल वाटर इक्वल टू क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिविजिबल बाई 2। उसी तरह नेक्स्ट टाइम में एक और फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर दे रहे थे, यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस, ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस। अब ये स्टिल वाटर कैंसिल, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर प्लस भी और प्लस भी, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू भी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, ये माइनस अप स्ट्रीम, और जब भी कहा जाए तो क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटा 2। तो अब यहाँ से एक फॉर्मूला और क्रिएट हो गया। यानी ये 4 फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, सभी क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब समझते हैं फिर से, डाउन स्ट्रीम के लिए क्या होगा, डाउन स्ट्रीम कहने का मतलब धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में नाव चलती है, तो नाव का चाल और प्लस धारा की गति दोनों ऐड हो जाएगा। अगर धारा के विपरीत दिशा में बोला जाए तो नाव की चाल और माइनस धारा की गति, ठीक है। अगर स्टिल वाटर बोला जाए यानी शांत जल में नाव की चाल, तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2 होगा। अगर धारा की गति बोला जाए तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटा 2 होगा। ये 4 फॉर्मूला से आपका सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले, क्वेश्चन को लेकर के आते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक नाव की चाल धारा की दिशा में 33 किलोमीटर प्रति आवर है। धारा की दिशा बोलने का मतलब क्या, डाउन स्ट्रीम में 33 किलोमीटर प्रति आवर है, तथा धारा की विपरीत दिशा में 17 किलोमीटर प्रति आवर है। धारा के विपरीत दिशा मतलब अप स्ट्रीम में 17 किलोमीटर प्रति आवर है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या है। शांत जल बोलने का मतलब क्या, स्टिल वाटर में निकालना है। स्टिल वाटर में क्या है, शांत जल में। तो देखिए आप लोग को पता है कि आप लोग को बता चुके हैं कि अगर धारा की दिशा में चलेगा तो डाउन स्ट्रीम के लिए क्या होता है, स्टिल वाटर प्लस भी। अगर अप स्ट्रीम में चलेगा तो स्टिल वाटर माइनस भी। अब यहीं से 2 फॉर्मूला और आप क्रिएट कर सकते हैं, दोनों को आप जैसे ऐड कर देते कैंसिल होगा, तो 2 स्टिल वाटर इक्वल टू डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम। तो यहाँ पर स्टिल वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ पर क्या बोला कि स्टिल वाटर मतलब क्या हो गया, शांत जल में नाव की चाल। आपको यही निकालना था यहाँ पर। तो क्या कीजिएगा, स्टिल वाटर निकालने के लिए डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम कितना दिया हुआ है 33, अप स्ट्रीम कितना दिया हुआ 17, डिविजिबल बाई 2। आप इसको ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 50 डिविजिबल बाई 2, तो कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये आपका आंसर आ चुका।
सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति नदी में बहाव के साथ 15 किलोमीटर की धारा से नाव चलता है, ठीक है, धारा से नाव चलाता है और बहाव के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति आवर की धारा से नाव चलाता है, तो नदी में धारा की गति क्या है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति नदी में बहाव के साथ कर मतलब कि धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति आवर की दर से नाव चलाता है, मतलब डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम कितना दिया हुआ है 15 किलोमीटर प्रति आवर, और बहाव के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा कहने का मतलब क्या कि अप स्ट्रीम में 6 किलोमीटर प्रति आवर दिया हुआ है। तो नदी में धारा की गति क्या है, तो धारा की गति मतलब भी निकालना आपको, भी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो भी निकालने के लिए क्या होता था, आपको फॉर्मूला बताया, 4 ही फॉर्मूला, उसको याद कर लेना है। डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिविजिबल बाई 2। डाउन स्ट्रीम कितना है 15 किलोमीटर प्रति आवर, अप स्ट्रीम कितना है 6 डिविजिबल बाई 2। 15 में से 6 जाए तो कितना बचेगा 9, 9 बाई 2 यानी 4.5 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये आपका आंसर आ चुका है। ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा करने का मतलब क्या, डाउन स्ट्रीम में, तथा नदी में धारा की चाल करने का मतलब क्या दिया हुआ है, यहीं पर लिख देते भी 2 किलोमीटर प्रति आवर है, ये 2 किलोमीटर प्रति आवर है। तो धारा के विपरीत दिशा में 120 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए धारा के विपरीत मतलब अप स्ट्रीम में, और 120 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, करने में समय पूछा जा रहा, यानी टाइम। तो आपको पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। डिस्टेंस 120 दिया हुआ है, स्पीड निकालना है, किसका स्पीड निकालना है, तो अप स्ट्रीम में जा रहा है तो अप स्ट्रीम का स्पीड निकालना है। तो सबसे पहले आपको अप स्ट्रीम निकालना होगा। तो अप स्ट्रीम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो स्टिल वाटर माइनस भी होता है, पर यहां पर स्टिल वाटर नहीं दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, स्टिल वाटर नहीं दिया हुआ है। तो आपको यह भी पता होगा कि स्टिल वाटर इक्वल टू या डाउन स्ट्रीम इक्वल टू होता है, डाउन स्ट्रीम इक्वल टू होता है स्टिल वाटर प्लस भी होता है। और आपके पास डाउन स्ट्रीम कितना दिया हुआ है 12, स्टिल वाटर नहीं पता, और भी दिया हुआ है 2 किलोमीटर। तो 2 को जब इधर भेज दीजिएगा तो 2 को इधर भेज दिया तो 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, तो स्टिल वाटर कितना निकल जाएगा 10 किलोमीटर प्रति आवर। जब आपको स्टिल वाटर पता चल गया तो अप स्ट्रीम कैसे निकालिएगा सर, तो अप स्ट्रीम के लिए होता है स्टिल वाटर माइनस बी। स्टिल वाटर दिया हुआ है 10 माइनस 2, 10 में से 2 जाएगा तो 8 किलोमीटर प्रति आवर। अब आपको टाइम पता करना है, टाइम किसके रिस्पेक्ट में, तो डाउन अप स्ट्रीम के में, टाइम किसके रिस्पेक्ट में पता करना है, तो अप स्ट्रीम में, यानी धारा के विपरीत दिशा में। तो टाइम के लिए क्या होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर और स्पीड क्या है 8 किलोमीटर प्रति आवर। अब इसको आप काटिएगा, ठीक है, तो 8 1 जा 8, कितना बचेगा 4, ठीक है, तो 8 5 जा 40 यानी 15 आवर। कितना समय आ गया 15 घंटा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं 15 घंटा कहाँ है, तो ऑप्शन बी आपका सही है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। पर देखिए 4 क्या बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति नदी में बहाव के साथ 18 किलोमीटर प्रति आवर की दर से नाव चलाता है और बहाव के विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर प्रति आवर की दर से नाव चलाता है। नदी में धारा की गति क्या है, ऑप्शन है 11 किलोमीटर प्रति आवर, दूसरा ऑप्शन है 5.5 किलोमीटर प्रति आवर, तीसरा है 12.5 किलोमीटर प्रति आवर, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक, अभी इससे पहले ये क्वेश्चन इसी तरह का बताए हैं, आप लोग को बना करके आंसर कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक नाव धारा की दिशा में 18 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता है तथा नदी में धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति आवर है, तो धारा की विपरीत दिशा में 150 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। ऑप्शन है 15 घंटे, 20 घंटे, 25 घंटे और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग बना करके आंसर कमेंट में बताना है। अगर नहीं बनता है तो हम इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में देंगे, पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें।
और आप लोग को वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताना है। अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।